क्या आपने कभी अंडे और मटर का सालन खाया है? अगर नहीं खाया तो ये रेसिपी ट्राई करके देखें, कमाल की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है जी मटर और अंडे का सालन। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन रहा है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही जायकेदार है और बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर मसालों की बात करेंगे। मसाले मैंने ले लिए हैं, हल्दी आधा चम्मच ले ली है, चिकन पाउडर जो है वो भी मैंने आधा चम्मच लिया है, लाल मिर्ची जो है वो 1 चम्मच लिया है और नमक लिया है जायके के मुताबिक। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची और धनिया ले ली है। उसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको चॉप कर लिया है और 3 ही मैंने प्याज लिए हैं, उनको भी चॉप कर लिया और 6 से 7 मैंने अंडे ले लिए हैं। 1 प्याली मैंने मटर ले लिया है, आधा चम्मच जो है चिकन पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है और 1 तेज़ पत्ता है। सबसे पहले हम अंडों को मैरिनेट करके रखेंगे, अंडों को मसाला लगा के रखेंगे। यहाँ पर मैंने 6 से 7 अंडे लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और अंडों में मैंने कांटे से होल कर लिया है ताकि जो मसाले हम इसके ऊपर लगाएं वो इसके अंदर तक जाएं। ठीक हो गया। आपने इसी तरीके से तमाम अंडों में होल कर लेने हैं कांटे की मदद से। उसके बाद जो हमने मसाले ले लिए थे, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जो चिकन पाउडर, वो मसाले हम इस पर छिड़क कर खूब बाउल को हिलाएंगे तो वो तमाम मसाले जो हैं वो अंडों पे लग जाएंगे। हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर मसाला छिड़क दे और बाउल को अच्छे से हिलाएं तो तमाम मसाला जो है वो अंडों पे लग जाएगा। इन पे मसाले लगाकर हम इसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम अपना तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के बाद जो अंडे हैं वो उसमें हम शामिल कर लेंगे और 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट तक उनको फ्राई करेंगे। हमारे अंडों को 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो तेल है वो मैंने 1 कप डाला था, तो आधा कप तेल मैं निकाल लूँगी और बाकी बचे हुए आधा कप में मैं कटी हुई प्याज जो है, चॉप की हुई प्याज, वो शामिल कर दूँगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और हल्का सा ब्राउन करने के बाद हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक इसको भी सौटे होने देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने सूखे मसाले लिए थे वो सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी, नमक, चिकन पाउडर, तेज़ पत्ता और लाल मिर्च, ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इनको भी अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे। 2 मिनट तक हमने मसालों को भूना है। इसके बाद हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम आंच में छोड़ देंगे। मीडियम आंच पे इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं, पहले से बहुत सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हमने मटर लिए थे वो हम मटर इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि हमने चिकन पाउडर डाला था इस मसाले में भी और चिकन पाउडर अंडों पे भी लगाया था। तो नमक डालते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा क्योंकि चिकन पाउडर में नमक शामिल होता है, तो नमक जो है वो कम डालिएगा। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम अपने मटर शामिल कर देंगे। मटर शामिल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम 2 मिनट तक ढक्कन बंद करके इसको मसालों में मटरों को छोड़ देंगे और साथ ही हम अपनी हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे, जो 5 हरी मिर्चें हमने ली थी। उसके बाद 1 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देना है ताकि हमारे मटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम अपना सालन चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू है इस सालन की। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने हरी प्याज जो है वो इसमें, सॉरी, हरा धनिया जो है इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका ढक्कन बंद करके गैस भी बंद कर देंगे और तकरीबन 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3-4 मिनट के लिए इसलिए छोड़ेंगे ताकि धनिया की जो खुशबू है वो पूरी रेसिपी में फैल जाए। ठीक हो गया। ये रेसिपी जो है बहुत क्विक है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा फाइनल लुक, और अंडे कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी विंटर का सीज़न चल रहा है, अभी विंटर स्टार्ट है, सर्दियों का सीज़न है। अंडे खाएं, बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं। सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और मज़े के भी बहुत होते हैं।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے گی۔ اگر میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی اور ہی ایزی، کوئک اور اچھی ریسیپی لے کر آؤں گی۔